ओशो ने आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर एक गहन चर्चा की है और अपने डिस्कोर्सेस में हम सभी को मार्गदर्शन दिया है। ओशो कहते हैं आत्म स्वीकृति एक गहन और आवश्यक प्रक्रिया है जो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करना यानी अपने व्यक्तित्व, कमजोरियों, त्रुटियों और अच्छाइयों को बिना किसी निर्णय के अपनाना। ओशो मानते हैं कि जब तक हम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते तब तक सच्ची शांति और प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। ओशो कहते हैं कि आत्म स्वीकृति से व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ओशो कहते थे कि अधिकांश लोग स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते। वह हमेशा अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि समाज ने हमें यह सिखाया है कि हम जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं। हम हमेशा खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हैं और अपनी तुलना किसी और से करते हैं। ओशो कहते हैं कि यह आत्म अस्वीकृति का सबसे बड़ा कारण है। उनका कहना था कि जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी तरह की आंतरिक शांति या सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ओशो का मानना है कि हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश में अपना वास्तविक व्यक्तित्व खो देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा एक असंतोष की स्थिति में रहेंगे। आप अनूठे हैं और आपको दूसरों की नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओशो कहते हैं परिवर्तन स्वाभाविक रूप से तभी आता है जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, न कि जब आप समाज या दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। ओशो का मानना है कि आत्म स्वीकृति का मतलब अपनी अच्छाइयों को स्वीकार करना नहीं है बल्कि अपने दोषों, कमजोरियों और गलतियों को भी स्वीकार करना है। हम में से हर कोई अपूर्ण है और यही मानवता की खूबसूरती भी है। ओशो कहते हैं कि दोष कोई बुरा नहीं है, यह केवल संकेत है कि आप अभी भी विकसित हो रहे हैं। अगर आप अपने दोषों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कभी भी उन पर काम नहीं कर पाएंगे। ओशो आत्म स्वीकृति को आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी मानते हैं। जब आप खुद को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं तभी आप खुद से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। यह आत्म प्रेम किसी अहंकार या स्वार्थ से भरा नहीं होता बल्कि यह एक गहरी समझ और सम्मान का रूप होता है जो खुद के प्रति विकसित होता है। ओशो ने कहा जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तब आपको दूसरों से स्वीकृति मांगने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र और सहयोगी बन जाते हैं। ओशो कहते हैं आत्म स्वीकृति का सबसे बड़ा दुश्मन समाज और उसके नियम होते हैं। समाज हमें हमेशा यह बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। ओशो कहते हैं जब तक हम समाज की इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को ढालते रहेंगे तब तक हम कभी भी खुद को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आत्म स्वीकृति का मतलब है इन सामाजिक दबावों से मुक्त होना और अपने वास्तविक स्वभाव को अपनाना। ओशो के अनुसार आत्म स्वीकृति से ही सच्चा आध्यात्मिक विकास संभव है। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तभी आप ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जा सकते हैं। ध्यान आत्म स्वीकृति को गहरा करता है और आपको आपके सच्चे अस्तित्व से जोड़ता है। ओशो कहते हैं आध्यात्मिकता का मतलब है अपने वास्तविक रूप में जीना बिना किसी नकली आवरण के, और यह तभी संभव है जब आप पूरी तरह से इस खुद को स्वीकार करते हैं। ओशो की दृष्टि में आत्म स्वीकृति एक शक्तिशाली और जीवन परिवर्तनकारी अनुभव है। यह हमें समाज और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करता है और हमें अपनी असली स्वरूप के साथ जीने की शक्ति देता है। ओशो मानते हैं आत्म स्वीकृति ही सच्चे आनंद, प्रेम और आंतरिक शांति की कुंजी है। जब आप स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन में संतोष और स्वतंत्रता का अनुभव होता है और यहीं से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस को लेकर ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में गहन चर्चा की है। आप ओशो के डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।